जो विधानसभा या पार्लियामेंट है उसके पास कानून बनाने का अधिकार है। उन्होंने कानून बनाया और उस कानून में ऐसे बहुत सारे प्रावधानों का उल्लेख किया जो कि भारत के संविधान के आर्टिकल 21 का, आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 16 का और बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है उनका उल्लंघन है। सवाल यह है कि विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन किस फ्रेम में? Frame means under the constitution. Under the constitution means under the provisions of the constitution. Who will check it? If the parliament or the legislature makes a law beyond the limits of the constitution, who will check it? High Court or the Supreme Court have a power to review this under Article 226 or Article 32. But if there is no representation in the High Court or the Supreme Court, they are not exercising their power of review, judicial power of review, टू चेक इट ऑल दीज लॉज। इसकी वजह से क्योंकि वहाँ जो जुडिशियल पावर जिनके पास दी हुई है वहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं है बहुजन समाज का, इसलिए उस लॉज का जो जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए नहीं हो रहा है। और जब तक जुडिशियल रिव्यू नहीं करेगा तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा उस कानून को कोई भी रद्द करने की शक्ति नहीं रखता। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ की बिहार प्रदेश की प्रदेश स्तरीय बैठक, विषय क्या? उच्च एवं उच्चतम न्यायपालिका में बहुजनों को प्रतिनिधित्व न होना इनकी राष्ट्रीय समस्या है अथवा बहुजनों को राष्ट्रीय समस्याओं के निदान के पूर्व शर्त क्या है, उस पर एक बहस की चर्चा की गई है। हमारे साथ एडवोकेट भीम सिंह हैं। हम इन्हीं से जानेंगे कि आखिर क्या कुछ है आज जो बहस हो रही है, किस बात पे बहस हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की मीटिंग का जो इशू है कि उच्च एवं उच्चतम न्यायपालिका में बहुजनों का प्रतिनिधित्व न होना एक राष्ट्रीय समस्या है। दूसरा विषय ये हमने रखा कि अगर ये राष्ट्रीय समस्या है तो इसका फिर निदान की पूर्व शर्त क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में नहीं पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे ज़्यादा क्रिटिकल इशू है तो न्याय और अन्याय का है। सामाजिक अन्याय हो सकता है, राजनीतिक अन्याय हो सकता है, आर्थिक अन्याय हो सकता है, व्यक्तिगत अन्याय हो सकता है। अन्याय के फॉर्म्स बदल सकते हैं लेकिन वो एटलीस्ट अन्याय होता है। तो हर व्यक्ति को न्याय चाहिए, तो उस न्याय को पाने के लिए व्यक्ति परेशान है, उसके सामने सब कुछ हो फिर भी उसे न्याय चाहिए। इसका मतलब है कि जिस संस्था से उसे न्याय की आवश्यकता है और उस संस्था में यदि प्रतिनिधित्व विहीन होने की वजह से उसे न्याय नहीं मिल रहा है, उसका मतलब है उसके साथ अन्याय है। अगर ये अन्याय प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय लेवल पर नहीं है तो ये अन्याय भी राष्ट्रीय लेवल पर है। इसलिए लोगों को अन्याय से मुक्त कराने के लिए ऐसा हमारा मानना है कि उन्हें राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व के रूप में नीचे से लेकर यानी डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उन्हें प्रतिनिधित्व मिलेगा तो उनके साथ में न्याय होगा। हम एक सवाल लेना चाहेंगे कि जिस तरह से ये जो अभी इन दिनों सवाल जो चल रहे हैं हम उससे सवाल लेंगे जी। आप एक एडवोकेट भी हैं जी। जिस तरह से बात कर ले कि पुलिस विधेयक जो बिल है जी, क्या है ये? लोग काफ़ी जिस तरह से बात कर ले कि कहा जा रहा है कि लोग काफ़ी डरे हुए हैं कि अब जो पुलिस है कभी भी अरेस्ट कर सकती है जी। क्या है? आप एक एडवोकेट हैं, आप बताइए। जैसा कि आप जानते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो विधानसभा या पार्लियामेंट है उसके पास कानून बनाने का अधिकार है। उन्होंने कानून बनाया और उस कानून में ऐसे बहुत सारे प्रावधानों का उल्लेख किया जो कि भारत के संविधान के आर्टिकल 21 का, आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 16 का और बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है उनका उल्लंघन है। सवाल यह है कि विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन किस फ्रेम में? Frame means under the constitution. Under the constitution means under the provisions of the constitution. Who will check it? If the parliament or the legislature makes a law beyond the limits of the constitution, who will check it? High Court or the Supreme Court have a power to review this under Article 226 or Article 32. But if there is no representation in the High Court or the Supreme Court, they are not exercising their power of review, judicial power of review, टू चेक इट ऑल दीज लॉज। इसकी वजह से क्योंकि वहाँ जो जुडिशियल पावर जिनके पास दी हुई है वहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं है बहुजन समाज का, इसलिए उस लॉज का जो जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए नहीं हो रहा है। और जब तक जुडिशियल रिव्यू नहीं करेगा तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा उस कानून को कोई भी रद्द करने की शक्ति नहीं रखता। तो ये कानून क्या है, सही है या गलत? कानून जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरी जहाँ तक ओपिनियन है एज पर एडवोकेट्स लीगल नॉलेज,
This is not a proper law. If any law which curtails the rights of the any citizen, certainly it cannot be implemented in the country. कल डीजीपी ने जिस तरह से बात करें, जी। इसके सिंगल में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो जी। उन्होंने बताया कि यह जो रूल है, जी जो खास व्यक्ति को रोक करके चेक किया जाना, ये किसी विशेष जगह पे ही किया जाएगा। जिस तरह से बात कर ले कि बोध गया की जो मंदिर जी। हो और कई जो एयरपोर्ट हो, जी। इन तमाम जगहों पे चेक किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन हो रहा है कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि घर में भी घुस के चेकिंग की जा सकती है, ये क्या समझ? इसके बारे में मैं बहुत आसान बात आपको बताऊंगा। डीजीपी साहब ने अपनी बात कही। डीजीपी साहब के बारे में मैं आपको रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का हवाला आपको दे देता हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट डिसीजन ने, अभी ऑनरेबल जस्टिस यूयू ललित साहब हैं, उन्होंने कहा कि ऑल ओवर इंडिया के जितने भी थाने हैं सभी जगह सीसीटीवी कैमराज लगेंगे। और इवन उन्होंने कहा कि वो सीसीटीवी कैमरा ऐसी जगह भी लगेगा जहां उससे जो आदमी पकड़ा गया उसे इंटरोगेशन होगा। आपको मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण देता हूं। आई एम एन एडवोकेट इन इलाहाबाद हाई कोर्ट। वहाँ अभी हमारे एक एडवोकेट साथी ने अभी आरटीआई डाला, तो आरटीआई डाला तो उन्होंने ये भी कहा है कि 6 महीने तक उस रिकॉर्ड को भी रखा जाएगा जहाँ सीसीटीवी चल रहा है। आपको हैरानी होगी, एसएसपी ने कोई रिकॉर्ड नहीं दिया, और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको कंटिन्यूसली वो रिकॉर्ड रखना होगा और वो कोर्ट में प्रस्तुत करना होगा। भारत के जितने भी लॉ हैं पुलिस के लिए, सभी में विस्तृत व्यवस्था है, लेकिन क्या पुलिस उसको मानती है? मानती है? सवाल ये है। सवाल ये नहीं कानून है कि नहीं है। जितने भी पुलिस सुधार के कानून लागू किए गए हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक केस है जोगिंदर सिंह का। उसमें क्या है कि ह्यूमन राइट्स के सारे उसका वो होगा इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन आपको एज ए पत्रकार शायद निश्चित रूप से मालूम होगा, जितनी भी एफआईआर दर्ज होने के बाद चार्जशीट बनती हैं, सब में 2 लाइन लिखी जाती है, उच्चतम न्यायालय के, हाई कोर्ट के सभी मानवाधिकारों का पालन किया गया। लेकिन आपको अच्छी तरह मालूम है, उस एक्यूज से आप मिलकर पूछिए, वो आपको बताएगा पालन कितना किया गया, उसके पिछवाड़े पर कितनी पुलिस वालों ने दवाई दी है। ये थे हमारे साथ एडवोकेट भीम सिंह, जिन्होंने आज एक बैठक बुलाई है और इस पर चर्चा भी करेगी। लेकिन फिर हमने 1-2 सवाल लिए जो जनता के मन में चल रहे हैं इन दिनों, जिस तरह से लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष में इसको लेकर जंग भी छिड़ी है। बने न्यूज़ फाउंडेशन के साथ कैमरा पर्सन अकबर अली के साथ मैं रंजन सिंह, पटना।